प्रत्याशियों की जुबानी जानिए राजस्थान के हर पंचायत की ग्राउंड रिपोर्ट डीडी समाचार के साथ। डीडी समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशी कनेरिया। प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने सुल्तानापुर आगमन के दौरान होटल और डाटा सेंटर का हब यूपी में बनने की बात कही। उन्होंने कहा कि दक्षिण कोरिया और जापान यह दोनों हमारे टेक्निकल पार्टनर है। जातिगत जनगणना पर अब आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने सपा पर निशाना साधा और कहा कि अपने कार्यकाल में सपा ने जातिगत जनगणना का सवाल क्यों नहीं उठाया था। सवालों की बिछोड़ पर उन्होंने कहा कि अभी मैं नया बैट्समैन हूं, मैं बैट्समैन को मौका मिलना चाहिए, आपसे सहयोग की अपेक्षा है। अखिलेश यादव पर कटाक्ष करते हुए कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जातिगत जनगणना के पक्ष में है। सैनिक स्कूलों में आरक्षण देकर उन्होंने इसे साबित किया। प्राप्त हुए हैं और मुझे बड़ा हर्ष ये भी हो रहा है कि मैंने जब उसको क्रॉस चेक किया तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स यहाँ पर इस बात की प्रशंसा कर रहे हैं कि हमारे अधिकारियों ने उनको हैसल फ्री वातावरण देने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और उससे भी ज़्यादा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर बैठे हुए कुछ नए प्रस्ताव भी आए हैं कि हम इतने करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर करना चाहते हैं। तो ये जनपद सुल्तानपुर के लिए गौरव का विषय है। मैं बस आप जापान से लौट के आए हैं, विदेश से क्या लेकर आ रहे हैं भारत में जिससे भारत को और विकसित और बढ़िया बनाया जा सके? माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर माननीय प्रधानमंत्री जी को विजन को पूरा करने के लिए हम सब मंत्रियों की अलग अलग जगहों पर एक टीम गई थी और जिनको जहां का दायित्व तो मिला था वहां के इन्वेस्टर्स को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हम लोगों ने आमंत्रण दिया था। और मैं तो बड़े आपको खुशी के साथ बताना चाहता हूं कि जापान के कुछ इन्वेस्टर्स ने जो है उत्तर प्रदेश में चाहे होटल का क्षेत्र हो या डेटा सेंटर का क्षेत्र हो, चाहे जो हो, भारी इन्वेस्टमेंट करने का प्लान किया है, जो जीआईएस में आकर के उन्होंने एमओयूज भी साइन किए हैं। किस क्षेत्र में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, क्या लाभ मिलेगा इससे पब्लिक? जापान और कोरिया दोनों भारत का टेक्नोलॉजी पार्टनर है और उनमें मैं इन्वेस्टमेंट की लिमिट आपको बता सकूं ये मेरी भी हैसियत नहीं है। दोनों स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी पार्टनर है। लिमिटेड क्षेत्र एरिया पूरे उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक बड़ा स्टेट है, बड़ा कंज्यूमर स्टेट भी है, 24 करोड़ से ज़्यादा पॉपुलेशन का। तो निश्चित तौर पे पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने में चंदौली से लेकर के चंदौसी तक और कुशीनगर से लेकर के सहारनपुर तक हर क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ताजमहल पर सीआईएसएफ कर्मियों ने तोड़ी मर्यादा, देखने को मिली दबंगाई। भीड़ कंट्रोल के नाम पर पर्यटकों के साथ की मारपीट, मारा थप्पड़। सादी वर्दी में आए सुरक्षा बल से जुड़े एक समूह के जवान को भी सीआईएसएफ के कर्मियों ने लात मारी। 1 2 3 जो यहाँ के लोकल से उन्होंने हमें कहा है कि चादर के साथ चल लो, आप आगे तक जाना, आगे से यहाँ से मुड़ जाना। हम बस चादर के साथ आ रहे हैं। एक सीआईएसएफ का कोई कमांडो था, आई डोंट नो कौन था, नाम तो उनका देखा नहीं हमने। आया, कह रहा आप साथ में गुजरो, लाइन में से हट जाओ। हम निकल गए, हमने कहा ठीक है सर, साइड में से चले जाते हैं हम। तो इन्होंने वो बदतमीजी से कह रहा है साइड में से चला जाओ वरना पिट के जाएगा। हमने कहा सर प्यार से बोलो, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो भाई आके भाई को धमका रहा है, कह रहा तू चला जा, तेरे को नहीं तो मार के भेजूंगा मैं, पिट के जाएगा क्या तू? तो उन्होंने कहा भाई तो बदतमीजी क्यों कर रहे हो? मेरा भाई आया बीच में। मैंने उनको बोला कि सर मैंने कुछ बोला, मैंने ज़्यादा नहीं कुछ बोला। मैंने बोला सर हम आपसे कुछ बोल नहीं रहे, ठीक है। तब उन्होंने मेरे को थप्पड़ मार दिया खींच के, मेरे को मारा। आप पहचानते सुरक्षाकर्मी को? हाँ मैं उनको जानता हूँ सर। सर मुझे बहुत बुरा लगा सर कि मुझे थप्पड़ मार दिया जबकि मेरी कोई गलती नहीं थी सर इसमें। किसी भी टूरिस्ट प्लेस को आके किसी भी टूरिस्ट प्लेस को अगर कोई बंदा टूरिस्ट आ रहा है यहाँ पे तो क्या ये थप्पड़ मार सकते हैं? ना, मतलब कोई भी बदतमीजी कर सकते हैं यार। अगर लोकल है तो आप साइड सीधे बोलो ना प्यार से कि आप साइड से जाओ या ऐसा कर लो। हम प्यार से आ रहे हैं ना, यहाँ से हम ट्रैवल करने आए, घूमने आए, क्या करने आए? आपको लग रहा है कि सीआईएसएफ बदसलूकी को उतर आई है? बिल्कुल उतर आई है। कोई भी अगर कहाँ से आए आप लोग? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं यहाँ पे, आज विजिट करने, संडे का दिन था। हमें ये भी नहीं पता था कि यहाँ पे आज की कुछ
कांकेर जिला के कोयलीबेड़ा विकासखंड के ग्राम पंचायत पनावर स्थित सरकारी राशन दुकान पर ग्रामीणों को दुकान संचालक के द्वारा ठगा जा रहा है। प्रत्येक कार्डधारी को 2 किलो चना, 2 किलो गुड़ व 2 किलो नमक दिया जाना है। वहीं संचालक द्वारा 1 किलो नमक, 1 किलो गुड़, 1 किलो चना परोसा जा रहा है। वहीं राशन दुकान संचालक स्वयं सरपंच महोदय के भाई हैं। साथ ही सुनाई में आया है कि दुकान संचालन करने वाली एजेंसी ग्राम पंचायत स्वयं रखा है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि हर माह संचालक द्वारा ऐसा ही कम राशन दिया जाएगा तो हमें माह भर खाने के लिए राशन नहीं बचेगा। कार्डधारी का नाम क्या है? अच्छा, आपको राशन मिला है इस महीने का? नहीं मिला। तो गए थे दुकान में? हाँ, गए थे। पीडीएस दुकान वालों का क्या कहना है? दुकान वालों बोलते हैं दुकान बंद है, अभी देंगे सोमवार मंगलवार ऐसे बोल रहा है। अब 3-4 दिन गए हैं तो सामान नहीं मिला। तो क्या चाहते हैं? सामान हमको सामान मिलना है ना, सामान नहीं दे रहे तो हम क्या करेंगे? आपका कार्ड का एंट्री हुआ है? नहीं हुआ। ठीक। एनसीबी जिले के अमृतधारा महोत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत व क्षेत्र के विधायक गुलाब कमरो सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। आपको बता दें, एनसीबी जिले में महाशिवरात्रि के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय अमृतधारा महोत्सव के समापन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता भरतपुर क्षेत्र के विधायक गुलाब कमरो ने की। धारा महोत्सव का कार्यक्रम किया, काफी भव्य रूप से एमसीबी जिले में पहला है, आप लोग के सहयोग से हो रहा है। इसमें काफी जो स्थानीय कलाकारों को महत्व ज्यादा दिया गया है। ये 2 दिवसीय अमृतधारा महोत्सव में ये कोशिश था कि स्थानीय कलाकारों को मंच मिले और इसलिए स्थानीय कलाकारों को, चाहे वो स्कूल की छात्र छात्राएं हो, हमारे चिरमिरी मनेंद्रगढ़ की स्थानीय कलाकार हो, उसको भरपूर मंच दिया गया है। और स्थानीय कलाकार के साथ साथ और जो छत्तीसगढ़ के जाने पहचाने हमारे लोक कला संस्कृति पर आधारित जो कार्यक्रम करते हैं उनको भी मंच पर एक आमंत्रित किया गया था और यहाँ पर आए और लोग कार्यक्रम किए, जिससे बिल्कुल ही हम सब लोगों को, पूरे जिले वासियों को ये अमृतधारा महोत्सव में लोक संस्कृति के, अपने लोक पर्व को जानने का, समझने का अवसर मिला। और पूरे जिला प्रशासन की ओर से जिले वासियों को पूरा बधाई करते हैं, अभिनंदन करते हैं कि उन्होंने जिला प्रशासन संस्कृति विभाग के संयुक्त सहयोग द्वारा आयोजित 2 दिवसीय अमृतधारा महोत्सव में आकर के अपने परिवार को आनंद की लाभ। वृंदावन से फूलों की होली मंगाई गई है, किस तरह का आयोजन होगा उसके बारे में बताइए। वृंदावन की ब्रज रत्न वंदना श्री दल का कार्यक्रम यहाँ पर अभी थोड़ी देर बाद तुरंत प्रस्तुति होगा। वो ब्रज श्री कृष्ण लीला भक्ति पर दृश्यात्मक, काव्यात्मक, भावात्मक प्रस्तुति रहेगा और जिसका यहाँ पर सभी जो श्रोता है, दर्शक है, वो आनंद उठाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत करोबा लोकसभा सांसद के नेतृत्व में आज चिरमिरी बने तहसील का उद्घाटन किया गया। जो घोषणा था तहसील भवन का आज पूरा हुआ, आपने उद्घाटन किया, बताएंगे इसके बारे में। बहुत खुशी हो रही है। चुनावी घोषणा पत्र तहसील भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में हमारे बीच हम लोग आपके सामने ये दिखा के बता रहे हैं कि हमने जो कुछ भी कहा उसको करके दिखाया। चाहे 2500 रुपये धान की कीमत हो, चाहे जिला बनाने की बात हो, चाहे तहसील बनाने की बात हो, चाहे यहाँ के विकास की बात हो, लगभग 90% घोषणाएँ हो चुकी हैं और जो 2, 4, 5, 10% बचा है कहीं कहीं, उसको हम लोग इस चुनाव के पहले घोषणा पूरा कर देंगे, ऐसा मुख्यमंत्री जी का कहना है। इसलिए आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। आपके जुझारू विधायक यहाँ उपस्थित हैं, लड़ाकू विधायक यहाँ उपस्थित हैं, कांग्रेस की ओर से लड़ने वाले यहाँ विधायक उपस्थित हैं। आपकी कोई मांग कमी नहीं रहेगी, पूरी होगी। 28 धान खरीदी वाला बात किया मन से किया, कल भी मन से किया था। ये हम सबके मन में है। मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं, कृषि मंत्री जी कह चुके हैं, विधायकों के सामने बात हो गई है कि हम लोग अगले साल 2800 रुपये धान की कीमत देंगे। 2023 के चुनाव की अगर बात करें तो आपने सीधा बोल दिया कि मंत्री बनेंगे इस बार। हमको पूरा विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी। मंत्री बन रहे हैं?
विनय जायसवाल मंत्री बिल्कुल मंत्री बनेंगे। आगामी विधानसभा को देखते हुए कांग्रेस में गजब की गुटबाजी हर जगह यहाँ पे हो रही है, तो उसको आप किस तरीके से समेटेंगे? आने वाली विधानसभा में आपका कांग्रेसियों से क्या राय रहेगा? देखिए, हम लोगों के परिवार में जो छोटी मोटी बातें होती हैं, समय आने पर सब ठीक हो जाता है। अभी AICC का सम्मेलन है, उसके बाद सब लोगों को बुला के बैठा के समझा के एक किया जाएगा। बाकी बातें सब समय पे साल हो जाएंगी, आपके बारे में नहीं कह पाऊंगा। महाशिवरात्रि पर्व शहर से लेकर गांव तक धूमधाम से मनाया गया। हर हर महादेव के नाम से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। जहां अंबिकापुर के शंकर घाट शिव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा था, वहीं ग्रामीण अंचलों में भी सुबह से शाम तक श्रद्धालु शिव मंदिर पहुंचकर जलाभिषेक किए। शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम लब्जी में स्थित शिव तीर्थ स्थान शिव मंदिर में सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। आप अपना नाम बता दीजिएगा। मेरा नाम विजय कुमार सिंह है, ग्राम यही लब्जी का रहने वाला हूँ, लब्जी भिट्टी का। शंकर भोलेनाथ का मंदिर जब से बना है, जो भी हम पूजा पाठ करते हैं, मान्यता माने रखते हैं, अपना मनोकामना वो सब पूर्ण होता है। इसीलिए सब गांव वाला सब मेला लगता है। शिवरात्रि में ही आसने दास के तरफ से कुछ और चंदा करके मैंने वहाँ भोजन पानी का सबका व्यवस्था होता है। जो से लोग आते हैं दर्शन? यहाँ कम से कम 10-15 गाँव से आते हैं और शहर से भी आते हैं, यहाँ पर भी इस क्षेत्र का पूरे आते हैं। तो ये कब यहाँ पर भीड़ उमड़ता है ऐसे? हर शिवरात्रि में, एक सावन शिवरात्रि होता है और एक आपका ये वाला होता है जो बसंत पंचमी वाला शिवरात्रि, दो ही समय इकट्ठा होते हैं। उमरिया जिले के बिरसिंहपुर पाली अंतर्गत बिरसिंहपुर के बंद कोयला खदान में CIFF के जवान अपनी जान को हथेली में रखकर नौकरी कर रहे हैं और चोरों के हौसले बुलंद। यहाँ चोर आते हैं और यहाँ से चोरी कर लोहा, केबल और अन्य सामग्री यहाँ से ले जाते हैं और जब इन्हें रोकने का प्रयास करते हैं तो हम पर भी हमला करने से ये नहीं हिचकिचाते हैं। यह घटना कोई पहली बार नहीं हुई है, इससे पहले भी इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी है, जिसकी शिकायत हमने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भी की थी, लेकिन फिर भी वरिष्ठ अधिकारी कोई सुनवाई नहीं करते हैं। क्या कैसे घटना हुई है? नहीं, हम ड्यूटी कर रहा था मैं। किधर पर? यहाँ बिरसिंहपुर बंद खदान में। कौन सी खदान नंबर में? 3 नंबर में। अच्छा, तो क्या कुछ बार चोर आते हैं, थाने वालों से भी बोलते हैं, वो ना कार्रवाई करते हैं ना हमारे साफ करते हैं, इनमें से कोई नहीं करता है। तो ये घटना कैसे हुई, कहाँ पर कैसे? घटना ऐसे हुई है कि हम ड्यूटी कर रहे थे, 10 लोग 12 लोग आए एक साथ चाकू लेकर कुल्हाड़ी लेके, मुझे पकड़ लिया, मेरा साथी आया, उसको मारा, ठीक है, मुझे मारा, मेरे पैर में मारा, मुझे हालांकि जहाज चोट नहीं लगी है। और जो आपके साथ में है तो हाँ, उनको मारा बहुत ज़्यादा। क्या नाम है उनका? अंकित जाट। और आपका क्या नाम है? संजीव लोधी। इसकी जानकारी आप लोगों ने अपने अधिकारियों को दे दी है? सबको दे दी है, वो बार देती है, एक बार नहीं बार देते हैं। वो एक घटना पहली बार नहीं हुई, हालांकि ये बड़ी घटना पहली बार। थाने वालों को भी जितना वो सुनते हैं, वो अपनी मर्जी चलाते हैं, हमारे अधिकारी अपनी मर्जी चलाते हैं। जब हम पे सुनते हैं तो मरो, मरना है मरो, ड्यूटी करना है करो, तो कर रहे हैं, वो डला है हम डले नहीं, इन्हें कुछ कार्रवाई, इन्हें सब पता होता है कि कौन गाँव के को चोर आते हैं। हम बार बोलते हैं उनसे कि ये चोर हैं, इन्हें पता नहीं होता है। दारू का पता होता है, कौन सी गांव में दारू कर रही है, दारू तो पकड़ लेते हैं। अगर इस घटना में आप लोग सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? फिर आम जनता का लगा लो, पकड़ लेते हैं तो मारने दे। नदी तालाबों सहित जल संरचनाओं का संरक्षण एवं संवर्धन भारतीय संस्कृति रही है। नदियों के किनारे पौधारोपण करने से जहां मिट्टी का कटाव रुकता है, तो वहीं उन्हें जीवन के लिए उपयुक्त वातावरण, पानी, पोषक तत्वों की भी प्राप्ति आसानी से हो जाती है। प्रदेश सरकार के द्वारा आमजन के सहयोग से अंकुर अभियान का आह्वान आज से किया गया है। राजगढ़ जिले की, उमरिया जिले की जो पहचान है हमारी उमरा नदी, ये बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है। सभी लोगों की इच्छा थी कि इसमें चलाया जाए और इस नदी को पुनः जो पुराना वैभव है, पुराना जो इसके स्वरूप है, उसमें लाया जाए। इसके लिए आज नगर के गणमान्य व्यक्ति, प्रबुद्धजन, स्वयंसेवी संस्थाओं ने मिलकर के और प्रशासन के साथ मिलकर के आज ये शुरुआत की है।
यहाँ पर श्रमदान करके इसको सफाई करने की, जो कि निरंतर जारी रहेगी। मुझे पूरा भरोसा है कि स्थानीय निवासियों के सहयोग से और स्थानीय प्रबुद्धजन के सहयोग से ये प्रयास लगातार जारी रहेगा और ये नदी बिल्कुल निर्मल स्वच्छ पूर्व की भांति प्रवाहित होने लगेगी। इसके पूर्व भी सर कई निकटवर्ती ग्राम शुक्लवास क्षेत्र में शुक्रवार की रात्रि को अज्ञात चोरों ने कुओं पर लगी बोरिंग से केबल चोरी कर ली गई है। रात में लाइट नहीं थी तो चोरों ने मौके का फायदा उठाकर खेतों से मोटर की केबल चुरा ली। किसान ओम प्रकाश गुजर ने बताया कि सुबह 3 फेस लाइट आने पर खेतों पर पहुंचे तो चोरी का पता चला। इसके अलावा शिवकरण वर्मा और मुन्ना लाल मास्टर के खेत में लगी बोरिंग के भी पाइप व केबल को काटने का प्रयास किया गया। नन्हे कदमों ने थिरकते हुए बादल पर पांव है गीत पर जब पहली परफॉर्मेंस दी तो सामने बैठे उनके पेरेंट्स खुद को रोक नहीं पाए। बच्चों का भविष्य उनकी थिरक में दिखाई दिया। छोटे बच्चों की प्रस्तुति एवं उज्जवल भारत की तस्वीर बयां कर गई। मौका था ग्रांडशिप एकेडमी की ओर से रविंद्र मंच पर 7वें एनुअल डे सेलिब्रेशन का, जिसमें चीफ गेस्ट राजस्थान विधानसभा के प्रिंसिपल सेक्रेटरी महावीर प्रसाद शर्मा और गेस्ट ऑफ ऑनर शिक्षा संकुल के जॉइंट सेक्रेटरी अनिमेश पंत थे। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि 2 साल के बाद आफ्टर पैंडेमिक, कोरोना पैंडेमिक, बहुत एक अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। बहुत दिक्कत आई हमको पैंडेमिक का, जो हमने टाइम फेस किया है, बहुत परेशानी वाला टाइम था। बच्चों को ऑनलाइन से वापस इस तरफ लेके जाना ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क था, लेकिन हमने मेहनत की बिकॉज हमने जो कुछ सिखाया था 2 साल में, स्पेशली ये को-करिकुलर एक्टिविटीज़ तो बिल्कुल भूल के आए थे। हमने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और इवन ये जो कोरोना था इसको भी हमने एज अ चैलेंज किया, बिकॉज कहते हैं कि जब भी कोई परेशानी आती है तो कोई सिखा के जाती है। तो हमने बहुत कुछ सीखा इससे, किस तरह से बच्चों को वापस से हम ट्रैक पे लेके आए। हमारी जो थीम है इस बार एनुअल फंक्शन की वो है पंचतत्व। जैसे कि इंसान 5 तत्वों से बना हुआ है, तो हमने उसी तरह से एक एक थीम के हिसाब से हमने गाने लिए हैं और एक्ट के माध्यम से लोगों को समझाने की कोशिश की है कि किस तरह से 5 तत्व मिलकर हमको बनाते हैं। हम 5 तत्व से मिलके बने हैं और एक दिन इन 5 तत्वों में भी हमें विलीन हो जाना है। हमने बच्चों को स्पिरिचुअल भी तैयार किया है, जैसा कि नाम ही है गॉडशिप एकेडमी। तो गॉडशिप मतलब देवत्व, बच्चों को देवता की तरफ से लेके जाना, मतलब देवत्व की तरफ उठाना उनको। हमारा एक प्रोग्राम है इसमें, सबसे आखिरी में हनुमान चालीसा, उसमें हमने बच्चों को हवा को उसमें हमने समझाने का कोशिश किया है कि हवा का सबसे अच्छा रूप है हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान। और इसके अलावा ट्राइबल सॉन्ग्स हैं, कई सारे के अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स हैं। और पेरेंट्स, सबसे अच्छी बात ये लगी कि 2 साल के बाद, मतलब ये बहुत ही खुशी की बात है कि टाइम से पहले, टाइम हमारा स्टार्ट होने वाला था उसके कम से भी कम आधा घंटा पहले पेरेंट्स आ गए थे, बिकॉज़ वो भी एक्साइटेड थे। 2 साल से परेशान हो चुके थे और पूरा रंगमंच पूरा भरा हुआ है, एक भी सीट खाली नहीं है। तो देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू। आपका नाम बताओ। आई एम डॉक्टर संगीता भवान, डायरेक्टर ऑफ गॉडशिप एकेडमी। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले बुलेटिन के साथ। खबर जो बोलती है सच तो कभी कराती है हमें एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति और राजनेताओं से। खबर ही तो है